जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखिए, दृष्टा भाव से उसे महसूस करें, उसे जाने। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, ये सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है। हमें सिर्फ उस क्रियाओं के प्रति सभान होके उन्हें महसूस करना है, इन बातों का अनुभव करना है, दृष्टा बन के ही इन सारी बातों का अनुभव करना है। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक और शरीर की ओर से प्रतिक्रिया के रूप में सहज कुंभक, स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें अनुभव कीजिए। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, पूरक, ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं
ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, सजाग बन के कीजिए। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। ये 3 बातें यथाशक्ति निरंतरम शरीर के लिए, ताकि आपका शरीर धीरे धीरे ट्रेन हो जाए। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप थक सकते हो, आपको पेन भी हो सकता है। दूसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपका माइंड वहां पे होना चाहिए। आपका माइंड वहां पे होगा तो आप समझ पाएंगे, आप कंटालेंगे नहीं, आप कंपेयर नहीं करेंगे। ट्राई टू बी देयर, उसे महसूस कीजिए। सांस को देखिए, शरीर को देखिए, शरीर की अवस्था को देखिए, मन वहीं ठहर जाएगा। एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट चित्त के लेवल पे, ताकि आपको प्रसन्न हो, तो कि आपको आनंद होगा, आपको दूसरे दिन का इंतजार रहेगा, आप योगा से कंटालेंगे नहीं। ये 3 पिलर इंपॉर्टेंट है। आज हम लंग्स स्पेशल है, लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाए। जब हम सांस लेते हैं तब हवा जिसमें ऑक्सीजन है वो लंग्स में जाती है। लंग्स से पास में हार्ट है, प्रतिपल आवन जावन होती है। वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ घुल मिल जाती है। वह ब्लड पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा घूमता है और शिरा के द्वारा वापस आता है, आर्टरीज एंड वेन। इस तरह पूरे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। शरीर के कण कण पे, यहाँ पे भी रक्त है, यहाँ पे भी रक्त की धारा बहती है। पूरे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ रक्त नहीं पहुंचता, एक्सेप्ट 2, हमारे नाखून और हमारे बाल। ये 2 बातें, नाखून और बाल को छोड़ के पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। उस रक्त में शुद्ध ऑक्सीजन जाता है। वो ऑक्सीजन सांस के जरिए मिलता है। और वो सांस हम क्यों खींचते? क्योंकि हमारे लंग्स का काम है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन करवाना, सांस को खींचना और प्रश्वास करना, कार्बन कचरे को बाहर निकालना। अगर आपका लंग्स ठीक से काम करता है तो मान लीजिए आपको सांस के माध्यम से मिलने वाली प्राण शक्ति खूब मिलेगी। और ये प्राण शक्ति क्या है? सबसे बड़ी बात, प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति वही है जिसे सारा जीवन जीवंत है। सचराचर में प्राण शक्ति व्याप है। ऑक्सीजन या सांस नहीं, उसमें एक घटक है, तत्व है, एलिमेंट है, वो है प्राण शक्ति। उसी प्राण शक्ति की वजह से हम जिंदा है। जब पहली बार बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है, डॉक्टर उसे गर्म पानी से थोड़ा मारता है, गर्म पानी या उसे पीठ में थपथपाता है, वो पहली बार चिल्लाता है। और जब पहली बार चिल्लाया तब उसने रेचक कर दिया और फिर इन टर्न पूरक हुआ। उस वक्त से उसकी रेस्पिरेशन शुरू होती है आखिरी जिंदगी के रेचक तक। प्रतिपल सांस के साथ ऑक्सीजन में प्राण शक्ति मिली हुई होती है और वो प्राण शक्ति हम प्राप्त करते हैं। सिर्फ मनुष्य में प्राण शक्ति नहीं होती, ऑक्सीजन में धुली हुई प्राण शक्ति। अब हम प्राण शक्ति शब्द उपयोग करेंगे। आप वनस्पति देखिए, ट्री, प्लांट, एनिमल्स, जितने भी जीवंत पदार्थ है, बिकॉज ऑफ प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति, ये रेस्पिरेशन, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी लंग्स करते, इसलिए भगवान ने उससे डबल सिस्टम कंट्रोल दिया। कुछ सिस्टम में अनैच्छिक है, मैं नहीं कर सकता, मेरे हार्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरी किडनी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन मैं हाथ हिला सकता हूं, मैं सीधा उल्टा हो सकता हूं,
स्केलेटन सिस्टम मेरी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम मेरी इच्छा पे निर्भर नहीं। तो कुछ सिस्टम में वॉल्यूंटरी होती है, कुछ इनवॉल्यूंटरी होती है। रेस्पिरेशन ही ऐसी सिस्टम है जो सेमी वॉल्यूंटरी है, यानी मैं भी कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो मेरा शरीर अपने आप करेगा। तो कुदरत ने एक ही सिस्टम को ड्यूअल क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके, प्राण शक्ति का बैलेंस इस सृष्टि में भरपूर हो, इसके लिए वनस्पति को हमसे उल्टा मैकेनिज्म दिया। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इससे उल्टा करते हैं, दे इनहेल कार्बन एंड दे एक्सेल ऑक्सीजन, ताकि इस सृष्टि में संतुलन बना रहे। तो आप सोचो, हम जिंदा रहे, हम स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमें प्राण शक्ति भरपूर मिले, इसके लिए कुदरत ने अद्भुत मैकेनिज्म किया है। इसके अलावा हमें सनलाइट से प्राण शक्ति मिलती है, हमें पानी से प्राण शक्ति मिलती है और थोड़ी बहुत प्राण शक्ति हमें खाने से भी मिलती है। ज्यादा प्राण शक्ति हमें सांस लेने से मिलती है। लेकिन अगर हमारा लंग ठीक नहीं, लंग्स के नीचे एग्जैक्ट डायफ्राम है। बहुत बार डायफ्राम क्या है? छाती और पेट को विभाजित करता है। अगर दोनों के बीच में कोई दीवार है तो वो डायफ्राम है, उदर पटल कहते हैं। अगर ये डायफ्राम ढीला है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, तब जब सांस लेंगे हमारे लंग्स नीचे खींचे जाएंगे, डायफ्राम नीचे खींचा जाएगा, लंग्स एक्सपांड हो गए, हम ज्यादा सांस ले पाएंगे। लेकिन कभी कभी वो बहुत सारी वजह से स्टीफ हो जाता है, हमारी अधूरी सांस की आदत की वजह से वो स्टीफ हो जाता है। बहनों में शर्म की वजह से बहनें बहुत शर्माती है, खुल के सांस नहीं ले पाती, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। पहले बहुत होता था, आजकल कम होता है। फिर भी शर्म बहनों का एक गहना होता है, इसके लिए उनका डायफ्राम अक्सर स्टीफ हो जाता है। इसलिए जब सांस लेते हैं लंग्स एक्सपांड नहीं होते, अधूरी सांस होती है और फिर स्लोली लंग्स में कचरा इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां होती है। तो हमारे लंग्स ठीक होने चाहिए, हमारा डायफ्राम ढीला होना चाहिए। आज का सेशन उसी का स्पेशल है। मान लीजिए ये प्राण शक्ति जो हमें सांस के माध्यम से मैक्सिमम मिलती है, अगर इसको हमने बढ़ा दिया, दैट इज द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? कुछ अलग से सिस्टम नहीं है, लेकिन आपकी जो मूल चेतना, आपका जो मूल तत्व जिसकी वजह से आप जिंदा हो, वह प्राण शक्ति अगर आपने बढ़ा दी तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बॉडी में इतना पेन नहीं होगा, एंटीबॉडीज बहुत डेवलप होगी और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ जाएगी। ये सब कुछ आसान कैसे है? अगर आप ठीक से सांस लेते हो। वो कैसे पॉसिबल है? अगर आपके लंग्स ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल है? अगर आपने लंग्स को ठीक करने वाले आसन प्राणायाम किए तो आज हम वही करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैठक स्थिति में दीर्घ श्वसन की क्रिया करेंगे। सबसे आसान, दीर्घ श्वसन करने से आपकी अधूरी सांस की आदतें अपने आप मिट जाएगी। जब बच्चा छोटा होता है तब वो ठीक से सांस लेता है, जैसे बड़ा हुआ उसकी सांस अधूरी हो जाती है, ये बट नेचुरल है। जब कॉन्शियस से सांस लेते तब अधूरी होते, जब सबकॉन्शियस ने सांस ली, जो नींद में हम सांस लेते, अपने आप सांस लंबी गहरी हो जाती है। तो हम हमारी आधी अधूरी सांस लेने की आदत को निकालना चाहते तो दीर्घ श्वसन है, हम 3-3 बार करेंगे। आज प्रत्येक क्रिया आपको सांस के साथ करनी है। इसके लिए अगर कोई हार्ट पेशेंट है, योगा कर रहा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को चक्कर वगैरह आते हैं, तो वो संभाल के करे, थोड़ा थोड़ा करे, अपनी कैपेसिटी से करे, करने से ज्यादा समझने का प्रयत्न करे, डरे नहीं, करे लेकिन संभाल के। चलो सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार है, चारों प्रकार करेंगे। आपको क्या ध्यान देना है? आप कितनी सांस भरते हो, कितनी निकालते हो, एज पर इंस्ट्रक्शन। चलो सबसे पहले समान गति से रेचक पूरक है, यानी जितना पूरक करेंगे उतना ही रेचक करेंगे। सिर्फ दोनों के बीच में 10 काउंट रुकेंगे, 10 काउंट। ओके, चलो सबसे पहले रेचक,
पूरक, रेचक। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, दस काउंट रुक सकते हो आप, 20 काउंट रुक सकते हो, और ये 3 राउंड नहीं 10 राउंड भी कर सकते हो आप। दूसरा प्रकार दीर्घ श्वसन का, 3 सेकंड में पूरक करेंगे, 10 काउंट रुकेंगे और 9 सेकंड में रेचक करेंगे। दीर्घ श्वसन पार्ट 2, रेचक, पूरक, दोबारा करेंगे, पूरक, तीसरा राउंड, अगेन आप ज्यादा रुक सकते हो, ज्यादा राउंड कर सकते हो एज पर योर ओन कैपेसिटी, लेकिन ये करने से अपने आप लंग्स क्लीन होते हैं, क्षमता बढ़ती है, डायफ्राम ढीला होता है। ये सब में ये कॉमन बेनिफिट है, याद रखिए। तीसरा त्रुटक, त्रुटक यानी बीच में ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाते लगाते रेचक करना है, एक साथ पूरक कर लेंगे, 10 काउंट रुकेंगे, पूरक, जितने ब्रेक लगा सको, पूरक, तीसरा पूरक, चौथा दीर्घ श्वसन का प्रकार, पूरक करना है और रेचक करते करते आगे झुकना है। आगे जाने की गति और सांस के रेचक की गति एक हो। कपाल का स्पर्श करेंगे, फिर बिना सांस 10 काउंट रुकेंगे, फिर अगेन पूरक करेंगे, ऐसे 3 राउंड करेंगे। हाथ का आप सपोर्ट ले सकते हो, जितना आगे जा सको उतना ही जाना है, लेकिन सांस को बाहर फेंकना है। आज लंग स्पेशली जितना रेचक ज्यादा कर पाएंगे, इन टर्न पूरक बॉडी इतना ज्यादा करेगी और शरीर में प्राण शक्ति की लेवल भर जाएगी। एट द एंड ऑफ सेशन आप ये महसूस कर पाएंगे। पूरक, चौथा प्रकार पूरक, दस काउंट, पूरा दूसरा राउंड, दस काउंट, पूरा विश्रांति। दीर्घ श्वसन की क्रिया से भी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे जिसमें हम पैर को उठाएंगे और नीचे रखेंगे। जैसे पैर को उठाएंगे, पैर की गति के साथ पूरक करेंगे,
पैर जैसे नीचे आएगा उसकी गति के साथ रेचक करेंगे। पैरों की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट एक हो। चल आंखें बंद, महसूस करेंगे क्या करते हैं, क्या हो रहा है। रेचक पहले राइट लेग से करेंगे। रेचक पूरा जमीन को स्पर्श नहीं करना है, पैर बिल्कुल सीधा। ये हम 10 बार करेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से जितनी लंबी सांस ले सको लीजिए। अकॉर्डिंगली पैर की गति को सेट करेंगे। मैं उज्जयी का रेचक पूरक करता हूं, इसलिए आवाज आती होगी ताकि आप सुन सको और आप साथ में कर सको। आप भी वैसा कर सकते हो या सिंपल रेचक पूरक वो भी कर सकते हो। तीसरा राउंड दोनों पैर से 10 टाइम 10 बार। इसी तरह घुटने से पैर फोल्ड नहीं होंगे और सांस की गति, पैरों की गति एक होगी। चलो करेंगे। जमीन को स्पर्श नहीं करना है। विश्रांति। ये क्रिया हम बैठ के भी कर सकते हैं, हम लेट के भी कर सकते हैं। हमने बैठ के किया, लेकिन अगर आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते तो शायद बैठ के तकलीफ हो सकती है। तो इसमें क्या है, आप लेट के ये क्रिया कर सकते हो। अब लेट के हम 5-5 बार करेंगे। देखिए 5 बार राइट लेग, 5 बार लेफ्ट लेग, 5 बार दोनों लेग और 5 बार लेग और हैंड। टोटल 20 बार ये क्रिया होगी। प्रत्येक क्रिया में सांस की गति और शरीर की गति एक हो, याद रखिए। पीठ के बल लेट जाएंगे। सावधान, राइट लेग से करेंगे क्रिया शुरू। हाथ को फैला दीजिए, हाथ का सपोर्ट जमीन पे। राइट लेग से शुरू करेंगे पूरक। जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। दूसरे पैर से दोनों पैर से करेंगे 5 बार। अब हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर आएंगे। घुटने को टच करने का प्रयत्न 5 बार। हाथ को ऊपर ले जाइए, शुरू करेंगे। विश्रांति। आप पूरा करने के पश्चात आप रुक भी सकते हो। 5 काउंट, 10 काउंट, एज पर योर कैपेसिटी। इस तरह हम सांस की गति और शरीर की गति एक करके लंबी सांस लेके सांस रेचक और पूरक को
लंबा और गहरा करके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब वज्रासन में आ जाएंगे। इसी तरह प्राण पूर्ति, हाथों की गति, सांस की गति और हमारे चक्र के बीच में सुषुम्ना नाड़ी से प्राण प्रवेश, मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण की यात्रा हो रही है। 10 सेकंड रुकेंगे बीच में, 10 काउंट पूरक करने के पश्चात 10 काउंट रुकेंगे और ये हम 10 राउंड करेंगे। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, लाइटली मत लीजिए उसे। महसूस कीजिए शरीर बिल्कुल सीधा, हाथ सीधे, आंखें बंद, एक ही टारगेट, मुझे मेरी प्राण शक्ति बढ़ानी है, मुझे मेरी इम्यून शक्ति बढ़ानी है, मेरा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चैतनात्मक स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए। आई वॉन्ट टू डेवलप। एक ही बार चलो करेंगे। प्राण पूर्ति क्रिया 10 बार, बीच में 10 काउंट पूरक। इस तरह आप 10 काउंट कर सकते हो। अब हम नॉन स्टॉप करेंगे, हमें वक्त को संभालना पड़ता है। विश्रांत, आंखें बंद। आगे बढ़ते हैं बैठक स्थिति में चक्रासन, जहां हम बेंड हो जाएंगे। हमारा पूरा शरीर कमर से बेंड होगा, इधर दबाओ, ये साइड खींचाओ, ये पूरा धड़, जिसे धड़ कहते हैं, अपर बॉडी वो बेंड होगी, हमारे लंग्स भी बेंड होंगे, हमारी रिब्स खींची जाएगी और ऐसी अवस्था में हम लंबी गहरी सांस लेंगे। पैरेलल, हाथ को टेक लीजिए, स्ट्रेट कीजिए, खींचिए, हाथ का सपोर्ट, लेफ्ट हाथ का सपोर्ट, राइट हाथ सीधा, शरीर की बदली हुई अवस्था महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे बेंड हो जाएंगे, कोनी का सपोर्ट मिला, और खींचिए और खींचिए और खींचिए, रिब्स में खींचाओ, रिब्स के भीतर लंग्स है। अब लंबी गहरी सांस 10 बार। जितनी लंबी गहरी हो सके इतनी सांस लेनी है। मध्य में आएंगे, हाथ को टेक देंगे, हाथ को टेकिए ताकि हम कोनी से बेंड हो सके। दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट, और बेंड होइए और बेंड होइए। हाथ को बेंड नहीं करना है, अपने आप को बेंड होना है। रिब्स, पसलियां खींची जाएगी, उसे महसूस कीजिए। स्थिरता प्राप्त हुई। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्रांति। अब आपको महसूस होगा आंतरिक भीतर ऊर्जा क्या होती है। फिर भी यथाशक्ति कीजिए, गति मेंटेन कीजिए। आप करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में हाथों को ऊपर बांध लेंगे ताकि सीना चौड़ा होगा, फेफड़ा हमारे खुल जाएंगे और फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। सुप्त वज्रासन सब लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सुलभ सुप्त वज्रासन पहले बताऊंगा, उसमें करेंगे। तत्पश्चात पूर्ण सुप्त वज्रासन उसमें करेंगे। इस तरह
वज्रासन में बैठना है, एक कोहनी टेकेंगे, मुट्ठी टेकेंगे, दो सपोर्ट, दूसरी कोहनी, दूसरी मुट्ठी, सपोर्ट मिल गया। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो कैसे बैठना है देखिए। अगर वज्रासन में पॉसिबल नहीं है तो ऐसे पैर को फैला देंगे, पैर को फैला देंगे, एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, दोनों पैर सीधे और गर्दन को डाल लीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं, काफी एज हो गई है और वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो पैर फैला के बैठेंगे और कोहनी का सपोर्ट लेंगे और गर्दन को डाल देंगे। बिल्कुल गर्दन, बिल्कुल स्कल जमीन की ओर, गले में खूब खींचाओ, ऐसा कीजिए। जो वज्रासन में कर सकते हैं वो वज्रासन में करेंगे। ये सुलभ सुप्त वज्रासन का प्रोसेस है। एक कोहनी टेकिए, दूसरी कोहनी टेकिए और गर्दन को डाल लीजिए। स्थिरता प्राप्त हुई, लंबी गहरी सांस 10 से 15 बार महसूस कीजिए। भीतरी मूवमेंट, डायफ्राम की मूवमेंट को महसूस कीजिए। ये सुलभ था। जिससे सुप्त होता है पूर्ण, वो भी करेगा, देख लीजिए। धीरे धीरे एक कोहनी टेकिए, दूसरी कोहनी टेकिए, इस तरह लेट जाएंगे, दोनों घुटने जमीन की ओर, दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, घुटने जमीन को स्पर्श करने की कोशिश। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से एक साइड टर्न होके सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। विश्रांति। इस तरह कोहनी टेक के पैर फैला के मस्तिष्क को नीचे कर दो। ये सुलभ मत्स्यासन है। दूसरा वज्रासन में बैठ के कोहनी टेकिए, ये सुलभ सुप्त वज्रासन है और पूर्ण सुप्त वज्रासन। इन तीनों में हम छाती को बाहर लाते हैं, ये सब रिब्स की हड्डियां खींची जाती है, लंग्स का मुख एक्सपांड होता है, ये थोरेसिक टिश्यूज, यहाँ के जो सेल्स है, स्नायु है, वो खींचे जाते हैं और अक्सर तकलीफें यही होती है। कफ, कचरा सब यही जमा होता है, उसका क्षालन होता है, बहुत क्षमता बढ़ती है। आप फील करेंगे, अगर आप ठीक से करते हो, आप प्राण ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है मत्स्यासन। देखो, मछली बहुत गहरे पानी में मछली जा सकती है, मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि गहरे पानी में बहुत नाइट्रोजन होता है और वो नाइट्रोजन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कुदरत ने कैसा मैकेनिज्म किया है, जब हम सांस लेते हैं 94% होता है नाइट्रोजन, 4% होता है ऑक्सीजन, 94 + 4 98, 2% होता है कार्बन। ये हमारे शरीर के भीतर जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बाहर निकलता है, 94% नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, 4% कार्बन बाहर निकलता है और 2% ऑक्सीजन। यानी विथ एवरी ब्रेथ हम 94, 4 और 2, 4 ऑक्सीजन 2 कार्बन लेते हैं और छोड़ते तब 94, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन। With every exhale we are throwing out carbon dioxide. So with every inhale we retain oxygen, और वो retain oxygen है, वो उसमें प्राण शक्ति होती है। हमारा शरीर उसका विघटन करता है, उसका पृथक्करण होता है और हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। इसलिए रेचक लंबा करे ऑलवेज, ठीक है। ये मत्स्यासन करने से नाइट्रोजन होल्ड करने की, यानी हमारे लंग्स की और कैपेसिटी बढ़ती है।
ये मत्स्यासन है। अभी जो हमने किया था सुप्त वज्रासन, वैसा ही है, सिर्फ पद्मासन में करके सीने को ऊपर करना है और मस्तिष्क को पीछे करना है। आप देख लो, हो सके तो आप कर सकते हो। वेरी पावरफुल, लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए मत्स्यासन। अगेन मत्स्यासन की अंतिम अवस्था में लंबी गहरी सांस लेनी है। पद्मासन लगाइए, इतना करेंगे पद्मासन में। ये हुआ सुलभ मत्स्यासन। हम पूर्ण मत्स्यासन इसी अवस्था में आप कर सकते हो। हम पूर्ण मत्स्यासन करेंगे। हाथ को सीट के नीचे इस तरह कोहनी को ऊपर कीजिए और गर्दन फेंकिए इस तरह। सीना ऊपर आना चाहिए, गर्दन को टेक दीजिए, स्कल का भाग जमीन की ओर। स्थिरता प्राप्त हुई, लंबी गहरी सांस। जितना भी आपका कफ होगा सब बाहर निकलेगा। डायफ्राम इतना ढीला हो जाएगा, आपका इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप जैसे सांस लेंगे, आप खूब सांस, हमारे लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होता है और सांस अपने आप खींची जाती है। जैसे किसी बंद कमरे का दरवाजा खुला और क्या होता है, सांस अपने आप अंदर खींची जाती है। हवा अंदर से बाहर नहीं आएगी, बाहर की हवा भीतर जाएगी। वैसा हमारा लंग्स का होता है। इसके लिए लंग्स क्लीन रखने और उसे रिक्त करना बहुत आवश्यक है। और एक आसन है, वो करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की अंतिम अवस्था में ऐसा ही होता है, हमारे लंग्स खींचे जाते हैं, गर्दन ऊपर होती है, वक्षस्थान, हमारे चेस्ट का स्थान, छाती का स्थान हमारा पूरा खींचा जाता है। और हम दीर्घ श्वसन करके हमारी बैक और फ्रंट पार्ट, बैक, स्पाइनल कॉर्ड और चेस्ट दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। चलो करेंगे। उष्ट्रासन की 4 प्रकार है। आप जिस भी प्रकार में कंफर्टेबल हो कीजिए। पंजे को टेक दीजिए। पहला प्रकार है, हाथ को कमर पे रखिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पुश कीजिए कमर को आगे, पीछे झुक जाएंगे, घूंटी पकड़ ले। ये दूसरा प्रकार हुआ। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें कर सकते हो। पहले गर्दन को झुका दीजिए, स्थिर हो जाइए, चेक कीजिए अपने आप को, शरीर को चेक कीजिए, सांस को चेक कीजिए। अब लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्रांति। ये सारी क्रिया है, मैं आपको बता रहा हूं। आप इसमें से जितनी भी क्रियाएं हैं खुद कंफर्टेबल कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो, उतनी ही कीजिए, आराम से कीजिए, बीच में रुकिए। पूरक करने के पश्चात 5 काउंट, 3 काउंट, 10 काउंट रुकिए और उसका परिणाम महसूस करें। किसी भी क्रिया को मैकेनिकल नहीं करना है। 3 बातें याद रखेंगे, यथाशक्ति, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट। शरीर, मन और चित्त तीनों को साथ में मिला के अभ्यास करना है। और आगे बढ़ते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करनी है,
स्टमक को प्रभावित करना है और कमर को ठीक करना है। प्राण भुजंगासन हम 20 से 25 बार करेंगे। आप भी कर सकते हो, बीच में रुक भी सकते हैं। चलिए पेट के बल आ जाएंगे। दोनों पैर जॉइंट, हाथ का सपोर्ट, सांसें नॉर्मल, संपूर्ण रेचक, पूरक। आप पूरक के पश्चात आप रुक सकते हो 10 काउंट 20 काउंट तक, लेकिन हम नॉन स्टॉप करेंगे। हमें 20 काउंट करने हैं। आपकी नाभि जमीन को स्पर्श करेगी, शरीर ऊपर नहीं उठेगा, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, हाथ का सपोर्ट, मस्तिष्क पीछे। नॉन स्टॉप करेंगे अभी 20 राउंड। आप यथाशक्ति कीजिए। रेचक, आराम से कीजिए। प्रत्येक आवर्तन का अनुभव लीजिए। पीठ, पेट, कमर, लंग्स, डायफ्रेम और चेस्ट सब पे इफेक्ट होती है। करने के पश्चात शरीर पे क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। देह धारणा यानी शरीर पे होने वाले परिवर्तन का अनुभव, प्राण धारणा सांस पे होने वाले परिवर्तन का अनुभव, और चित्त धारणा आपका ओवरऑल अप्रोच क्या है उसका अनुभव। अब आखिरी क्रिया है रोलिंग, सांस के साथ रोलिंग। इसकी इफेक्ट क्या होती है? हमारा मणिपुर चक्र यानी हमारा पावर हाउस बार बार दबता है, बार बार दबता है। दबने से क्या होगा? उसकी ऊर्जा के केंद्र है। उसका काम क्या है? पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाना। वो ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होगा और प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल जाएगी। आप महसूस कर पाएंगे। और फिजिकल बेनिफिट बताऊं तो पेट की एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, डाइजेस्टिव तंत्र सक्रिय होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सक्रिय होती है, पेट के सारे ऑर्गेन पुर्जे एक्टिव होते हैं, वेट कम होता है। मणिपुर चक्र सक्रिय होने से ऊर्जा का तंत्र विकसित होता है। सांस के साथ रोलिंग हम 50 राउंड करेंगे। आप जितने कर सकते हो 10-10 के 5 कीजिए, 5-5 के 10 कीजिए, जितना हो सके। थोड़ी सी डायनेमिक क्रिया है, अपनी क्षमता से कीजिए। चलो रोलिंग करेंगे। पूरा शरीर सांस के साथ, याद रखिए, वेरी इफेक्टिव। शुरू करेंगे। विश्रांति। आंखें बंद, आंखें बंद, विश्रांति ले ले। तंत्र समझने का प्रयत्न कीजिए। पूरा किया, सांस भरी, डायफ्राम नीचे गया,
पेट एक्सपांड हुआ, रिचेक किया, सारी सांस बाहर निकल गई, पूरा ट्रैक क्लीन हो गया, पेट दबा, ऊर्जा केंद्र सक्रिय हुआ। पूरक करने के पश्चात जो भी ऊर्जा हुई, सक्रिय केंद्र उसकी विघटित कर दिया। शरीर की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये सारी क्रियाएं थी लंग्स को डेवलप करने के लिए। अब प्राणायाम की क्रिया हम अक्सर करते हैं, फिर भी आज हमारा लक्ष्य क्या होगा कि मुझे मेरे लंग्स को डेवलप करना है। वो एंगल से हम क्रिया करेंगे आज। सांसों पे ध्यान, अपनी सांस को नॉर्मल होने दीजिए, आंखें बंद करके बैठिए, परिणाम महसूस कीजिए, असर को महसूस कीजिए, शरीर की प्रतिक्रिया को जानिए। सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे। श्वसन भाग शुद्धि, और आज जितनी भी कपालभाति हम जानते हैं उसका रिवीजन करेंगे। ओनली 20 स्ट्रोक। लेकिन याद रखिए, कपालभाति करने से भी हमारी श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है, क्योंकि हम सिर्फ बाहर निकालते हैं। कपालभाति में हम सिर्फ सांस को बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, डायफ्राम ऊपर जाता है, सांस बाहर निकलती है। इन टर्न हमारा शरीर खुद सूक्ष्म रूप से सांस ले लेता है, यानी नैसर्गिक क्षमता का विकास होता है। इसके लिए हम जितने भी प्रकार हम जानते कपालभाति के, सबका आज रिवीजन करेंगे। 20 स्ट्रोक। चलो सावधान। श्वसन मार्ग शुद्धि। अगर आपकी सांस अब भी फूली हुई है तो विश्रांति ले। मैं नॉर्मल हो गया हूं, इसके लिए मैं क्रिया शुरू करता हूं। 10 बार ये करना ही है। नाभि को जगाना है, सक्रिय करना है। अच्छा महसूस करेंगे। कुछ भी नाक बंद है, अब देखिए दोनों नाक खुले मेरे। आपको भी मैंने कहा था आईने में चेक कीजिए। अगर आप जलनेती रोज करते हो, ये सारी क्रियाएं करते हो जितनी मैंने आपको बताई है, आपके दोनों नाक खुल जाएंगे। दोनों नाक खुलेंगे मतलब डबल बेनिफिट। एक नासिका से सांस आ रही है, अब दोनों से आ रही है, डबल आ रही है नेचुरली। एक नासिका से कपालभाति 20 स्ट्रोक। राइट बर्न, राइट बर्न, लेफ्ट से रिचर, पूरा शुरू। शून्य कुंभक का अनुभव। दूसरी नासी, राइट स्ट्रेचर, शून्य कुंभक का अनुभव, बिना सांस की अवस्था का अनुभव। मन को शांत करना है, अंतर यात्रा करनी है, अंतरंग साधना करनी है। यहीं से शुरुआत होगी।
मन को शांत करना है, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, चिंता कम करनी है, कंटाला कम करना है, नेगेटिविटी कम करनी है। शून्य कुंभक में बैठिए। एक नासिका से हो गई, अब दोनों नासिका से 20 स्ट्रोक। वृश्चिक